नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ग्रेस मार्क्स देने में हुई गड़बड़ी, एससी के आगे एनटीए का कबूलनामा। 1563 बच्चों को अब दोबारा देनी होगी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए ने जानकारी दी कि 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द किए जा रहे हैं। एनटीए ने इन छात्रों को विकल्प दिया कि या तो सभी रीनीट में शामिल हो सकते हैं या फिर बिना ग्रेस मार्क्स की मार्कशीट के साथ नीट यूजी की काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। तेजस्वी यादव के मौके पर शांभवी चौधरी ने लगाया छक्का, मंत्रालय को लेकर दिया करारा जवाब। बिहार में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा मंत्रालयों को लेकर दिए बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। चिराग पासवान की पार्टी की नेता शांभवी चौधरी ने करारा पलटवार किया है। शांभवी चौधरी ने मंत्रालय को लेकर बयानबाजी पर साफ शब्दों में जवाब दे दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के लोकसभा चुनाव के दावे की भी याद दिला दी। आइसक्रीम के कोन में मिली कटी उंगली, ऑनलाइन ऑर्डर मिलने के बाद हड़कंप, देखते ही महिला पहुंची थाने। मुंबई से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आइसक्रीम कोन ऑर्डर किया था, जिसके बाद आइसक्रीम में इंसानी उंगली का टुकड़ा मिला। घटना के बाद तुरंत महिला मलाड पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। मलाड पुलिस ने युमो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर आइसक्रीम को जाँच के लिए भेज दिया है। कुवैत अग्निकांड में अब तक 42 भारतीय की मौत, तमिलनाडु और केरल में पसरा मातम। कुवैत के मंगाफ शहर में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। ये घटना बुधवार सुबह हुई है। इस घटना में अब तक 42 भारतीयों की मौत हो गई है। इस भीषण अग्निकांड में कुल मिलाकर 49 विदेशी कामगार के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इस बीच सभी भारतीयों की मौत में 2 केरल निवासी बताए जा रहे हैं। कुवैत में ऐसे जिंदा जले भारतीय की पहचानना मुश्किल, अब डीएनए टेस्टिंग से होगी पहचान। इस हादसे में सरकार के सामने एक चुनौती ये है कि शवों को पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। आग इतनी भीषण थी कि शव जलकर खाक हो गए। ऐसे में शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग कराई जा रही है। अजीत पवार का साथ छोड़ सकती है भाजपा, महाराष्ट्र में बड़ी उथल पुथल की अटकलें। एक मीडिया रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भाजपा अजीत से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकती है। हालांकि अब तक भाजपा राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी आरएसएस ने मुखपत्र में पावर के साथ भाजपा के गठबंधन पर सवाल उठाए थे। लोकसभा जीते पर राज्यसभा सीट खोने का खतरा, हरियाणा में फंसी कांग्रेस, क्रॉस वोटिंग का डर। हरियाणा विधानसभा के ज्यादातर सदस्य भाजपा के पक्ष में, इसके अलावा क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में हुड्डा की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। इस तरह कांग्रेस मुश्किल में आ गई। ऐसी स्थिति में हुड्डा की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है। दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के विधायक और कुछ निर्दलीय क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो फिर कांग्रेस के लिए जीत संभव नहीं होगी। टैंकर माफिया को रोकने से ज्यादा फायदा नहीं, एससी की फटकार के बाद क्या बोली आप सरकार। टैंकर माफिया पर नकेल नहीं कसे जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने कहा कि इससे ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। कहा यमुना में ज्यादा पानी भेजने से ही दूर होगी कमी। उन्होंने कहा कि एक ही तरीके से कमी पूरी की जा सकती है और वह है पड़ोसी राज्यों से यमुना में ज्यादा पानी की आपूर्ति। दिल्ली के कई इलाकों में प्यास पर ताकत भारी, टैंकर के पहुंचने पर पाइप डालकर पानी खींचने लगते हैं लोग। दिल्ली में लोग पानी के लिए मारामारी कर रहे हैं। थोड़े से पानी में पूरी जिंदगी जीने को मजबूर लोग घंटों कतार में टैंकर का इंतजार करते हैं और जब टैंकर पानी लेकर पहुंचता है तो पानी के लिए टूट पड़ते हैं। यानी जिसमें दम होगा वो पानी ज्यादा ले पाएगा, जो कमजोर है, बुजुर्ग है, उसे भाग्य पर भरोसा करना होगा। मित्रता तो भाजपा निभाती है, अब समझ आया। मंत्री बनने के बाद बीजेपी की तारीफ में बोले रवनीत बिट्टू। पति पत्नी की जोड़ी संसद में रचेगी इतिहास, पहले चुनाव में किया कमाल, अब दर्ज होगा नया रिकॉर्ड। इस बार संसद में पति पत्नी की जोड़ी नया रिकॉर्ड दर्ज करने जा रही है। दोनों लोग एक साथ एक ही सदन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इससे पहले बिहार के सांसद पप्पू यादव भी एक कमाल कर चुके हैं। पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजीता रंजन एक साथ चुनाव जीतकर संसद में जाने वाले पहले कपल थे। ग्रेटर नोएडा के फ्लैट में एसी ब्लास्ट के बाद लगी भयंकर आग, घर का सारा सामान जलकर खाक। गौतम बुद्ध नगर जिला की ग्रेटर नोएडा के ग्रेनोव स्थित गौ सिटी 1 की 6 एवेन्यू सोसाइटी में एसी ब्लास्ट के बाद फ्लैट में आग लग गई। आग इतनी भयानक लगी कि घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मकान के अंदर सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। जीत वोट जिहाद की, सिर्फ 16,000 वोटों से उज्जवल निकम क्यों हार गए चुनाव। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने किया बड़ा दावा। भाजपा उम्मीदवार और दिग्गज वकील उज्जवल निकम की लोकसभा चुनाव में हार को लेकर किरीट सोमैया ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट जिहाद हुआ। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा उज्जवल निकम
सब जगह आगे, लेकिन कुरैशी नगर, कसाईवाड़ा, बैरामपाड़ा, नवपाड़ा में वो पिछड़ गए। यूपी में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही। सांसद संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ जैसा मजाक किया जा रहा है वैसा गुजरात में भी किया गया है। कहा कि गुजरात में भी ठेके पर पुलिस की भर्ती की जाती है। क्या गुजरात का मॉडल यूपी में लागू किया जा रहा है? ये फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। मैं नीतीश का साथ दूंगा अगर वो, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के सामने रख दी अपनी शर्त। प्रशांत किशोर इन दिनों अपने बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। पहले उन्होंने लोकसभा चुनावों में सीटों को लेकर भविष्यवाणी की जो गलत साबित हुई। वहीं अब उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने एक तरफ से नीतीश कुमार के सामने शर्त रख दी। पीके ने मंत्रालय बंटवारे को लेकर भी नीतीश पर तंज कसा। रामगढ़ विधानसभा सीट से कौन होगा आरजेडी उम्मीदवार? सुधाकर सिंह ने बताई अंदर की बात। इस्तीफे पर भी दिया जवाब। बक्सर से सांसद और राजद नेता सुधाकर सिंह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधने के साथ किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। इसके अलावा उन्होंने इस बारे में भी खुलकर बताया कि जिस विधानसभा सीट से विधायक थे वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। मीडिया के सामने सुधाकर सिंह तमाम बातें रखी। संजय दत्त के फिरफिरे फैन की हैवानियत, प्यार में धोखा मिला तो काट दी महिला की गर्दन, बोला नहीं होगा एनकाउंटर। महिला की गला रेतकर हत्या करने के मामले में आरोपित प्रेमी अदनान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने खुद को संजय दत्त का फैन बताया और फिल्म खलनायक में फिल्म अभिनेता संजय दत्त के किरदार बल्लू की नकल करते हुए महिला की हत्या करने की बात कबूल की। आरोपित ने कहा कि उसे प्यार में धोखा मिला तो उसने चाकू से महिला की गर्दन काट दी। फिलहाल ब्रेक ले रहा हूँ। अभिषेक बनर्जी ने क्यों लिखा ऐसा? बंगाल में सियासी अटकलें तेज। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबे पोस्ट में इस चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के लिए जनता को धन्यवाद दिया, लेकिन उसी पोस्ट में उन्होंने ब्रेक लेने का भी ऐलान किया। पार्टी के महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी डायमंड हार्बर सीट पर 7,10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। पानीपत दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत का दखल से इनकार, हिमाचल भी मुकर गया। पड़ोसी राज्यों से ज्यादा पानी दिलाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्यों के बीच पानी के बंटवारे पर आदेश देने से इनकार कर दिया है। गंगा दशहरा पर्व के लिए हरिद्वार में भक्तों का उमड़ा हुजूम, पार्किंग फुल, होटल भी हुए पैक। पुलिस की ओर से अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है ताकि हाईवे पर ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। हर की पौड़ी स्थित अन्य गंगा घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सतर्कता भी रखी जा रही है। यूक्रेन के साथ नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करेगा अमेरिका। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली रवाना हो गए हैं। सम्मेलन के दौरान वह यूक्रेन के साथ नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान यूक्रेन को अमेरिका के दीर्घकालीन समर्थन का वचन दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन शिखर सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फिर से मुलाकात करेंगे। कुवैत अग्निकांड में हुई मौतों का जिम्मेदार कौन? अमीर शेख मिसाल बोले कोई नहीं बख्शा जाएगा। कुवैत के मगफ शहर में एक बहुमंजिला इमारत में बुधवार सुबह आग लगने से 41 भारतीय की मौत हो गई। वैसे इस भीषण अग्निकांड में कुल मिलाकर 49 विदेशी कामगार मारे गए हैं। घायल 50 लोगों में भी अधिकांश भारतीय हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को तत्काल कुवैत के लिए रवाना किया है। पाकिस्तान की टीम को ओपनिंग मैच में अमेरिका से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ 6 रन से करीबी हार मिली। वहीं कनाडा के खिलाफ पाकिस्तान की टीम ने जीत हासिल की। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व बैटर इमरान नाजिर ने बाबर एंड कंपनी की जमकर आलोचना करते हुए इन्हें डरपोक बताया है। देश में 9 जून को नई सरकार बनी थी। एक बार फिर से नई सरकार में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निर्मला सीतारमण को मिला। जीएसटी परिषद सचिवालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि 22 जून को जीएसटी काउंसिलिंग की 53वीं बैठक होगी। ये बैठक नई सरकार की पहली बैठक है, पिछले अक्टूबर 2023 में हुई थी। नागपुर के पास विस्फोटक फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, हादसे में 10 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली एक फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। इस दौरान हादसे में करीब 10 मजदूर घायल हुए और इनमें से 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही। घटना हिंगना पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत धमना गांव में चामुंडी एक्सप्लोसिव प्राइवेट लिमिटेड में हुई। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट दोपहर करीब 1 बजे हुआ।